तो गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल 12 टेंस का पहचान बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे हिंदी सेंटेंस देख करके। तो इस वीडियो में टोटल 12 टेंस का पहचान बताया जाएगा आपको। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे और एक एक बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जब तक आप टेंस को पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप सही ढंग से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो सही ढंग से ट्रांसलेट करने के लिए आपको आप टेंस की पहचान होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये 12 टेंस होता है। हर एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस को 4-4 पार्ट में बांटा गया है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर का इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इस वीडियो में हम यही 12 टेंस के पहचानना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, जो भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा उसकी पहचान ये होगी कि उसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो इत्यादि लगा रहेगा। जैसे तुम जाते हो, वह जाता है, मैं जाता हूँ, वे लोग जाते हैं। तुम क्या करते हो? तुम स्कूल कब जाते हो? तुम स्कूल से कब वापस लौटते हो? तुम कब सोते हो? तुम कब जागते हो? तुम कब नहाते हो? तुम कब नाश्ता करते हो? तुम कब लंच करते हो? तो हम लोग डेली लाइफ में इस तरह के कितने ही सेंटेंस बोलते हैं। तो गाइस ये सारे के सारे सेंटेंस जो है सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं और इसलिए जो है सो इसको जानना जरूरी है। अब चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है और ये जो है सो वर्ड की कंटिन्यूटी को दिखाता है प्रेजेंट में। यानी कि जब स्पीकिंग के दौरान यानी कि बोलने के ही समय में कोई क्रिया साथ साथ जारी है तो उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, वह खेल रही है, वे लोग जा रहे हैं, तुम जा रहे हो, ये सब। अब आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट टाइम में किसी वर्क के कंप्लीशन की बात करता है, किसी वर्क के पूरा हो जाने की बात करता है। जैसे तुम खेल चुके हो, इसका मतलब अभी तुम्हारा खेलने का काम कंप्लीट हुआ। तुम होमवर्क बना चुके हो, यानी कि वर्तमान में तुमने होमवर्क बना लिया है। तो इसमें जो है तो हिंदी वाक्य के अंत में आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो इत्यादि लगा रहता है। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो ये क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। ये इस बात को बताता है कि कोई भी कार्य प्रेजेंट में चाहे किसी भी समय में शुरू हुआ हो या पास्ट में ही क्यों न शुरू हुआ हो, वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू है। या प्रेजेंट में कोई भी सेंटेंस कार्य जो है सो किसी अमुक समय में शुरू हुआ और जो है सो काफी लंबे समय तक चलता आ रहा है। तो इसको दिखाने के लिए हम जो है सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह 10 घंटों से पढ़ा रहा है, वह 3 घंटों से सो रहा है, वह 1981 से पढ़ा रहा है। ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है और इसमें ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं का भी साउंड आएगा। जैसे वो पढ़ता आ रहा है, वह पढ़ती आ रही है, वे पढ़ते आ रहे हैं, ये सब। अगर केवल रहा है, रही है, रहे हैं, रहे दिया हुआ सेंटेंस के लास्ट में और वहां फॉर या सिंस जैसे समय सूचक शब्द लगा हुआ रहता है तो भी उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही समझना चाहिए। जैसे he has been reading for 2 hours, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वह 2 घंटों से पढ़ता आ रहा है। अगर हम आ रहा है नहीं भी बोलेंगे लेकिन सिर्फ बोलेंगे वो 2 घंटों से पढ़ रहा है तब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर और सिंस जैसे टाइम सूचक शब्द जो है सो लगा हुआ है। तो चलिए आगे जो है सो बात कर लेते हैं पास्ट की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है
इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या, ई, ये या फिर आ, ई, ए लगा हुआ रहता है। जैसे मैंने खाया, तूने खाया, उसने खाया, मैंने खेला, उसने खेला, उन लोगों ने खेला, ये सब ये पास्ट टेंस की बात करता है। तो ऐसा साउंड जहां भी हिंदी में देखने को मिले हिंदी सेंटेंस में, तो समझना है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसा शब्द लगा हुआ रहेगा। जैसे वो पढ़ रहा था, मैं खेल रही थी, वे लोग पढ़ रहे थे, वे लोग जा रहे थे, वे लोग आ रहे थे, ये सब। अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे जैसा शब्द लगा हुआ रहेगा। जैसे वे लोग पढ़ चुके थे, मैं पढ़ चुका था, तुम पढ़ चुके थे, तुम खेल चुके थे, ये सब। अब आगे बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जब पास्ट टेंस में कोई भी कार्य काफी लंबे समय तक जारी था और उसको दिखाना हो, तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो 2 घंटों से पढ़ रहा था, वो 2 घंटों तक पढ़ रहा था, वो 4 दिनों से पढ़ रहा था, वो इतना समय से पढ़ रहा था, वो 2019 से पढ़ रहा था, वो 2019 से ये काम कर रहा था। तो कहने का मतलब पास्ट टेंस में मतलब ये वर्ब जो है तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन काफी लंबे समय तक पास्ट टेंस में ये क्रिया चली, उसको दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहेगा। जैसे वो पढ़ेगा, वो पढ़ेगी, वे लोग पढ़ेंगे, तुम जाओगे, तुम जाओगी, वे लोग जाएंगे, वह जाएगा, ये सब। और उसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताता है गाइस कि फ्यूचर में कोई काम लंबे समय तक चलेगा, वो चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, लंबे समय तक चलेगा। ये आपको फ्यूचर परफेक्ट बताएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस बताएगा। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस बताएगा कि फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू रहेगा, यानी कि वो चलता रहेगा। जैसे वो पढ़ता रहेगा, वो खेलता रहेगा, वो हंसता रहेगा, तुम रोती रहोगी, वे जाता रहेगा, वे ये काम करता रहेगा, ये सब। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताता है कि भविष्य में कोई काम किसी अमुक समय तक समाप्त हो चुकेगा। जैसे वह पढ़ चुकेगा, वह खेल चुकेगा, हम जा चुकेंगे, वे लोग बोल चुकेगा, ये सब। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमको बताता है कि भविष्य में कोई भी कार्य एक लंबे समय तक कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। जैसे वो पढ़ता रहा होगा, मैं खेलता रहा होऊंगा, या मैं खेल रहा होऊंगा, ये सब। इसमें भी कुछ समय सूचक शब्द लगा हुआ रहेगा, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है सो बारी बारी से टेंस के विषय में चर्चा करेंगे, टेंस को सीखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा करके ऑल बटन पर क्लिक कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।